हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए दिया गया है अभिकथन यहाँ पर एनिसोल ऑर्थो एवं पेरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में संपन्न होता है। कारण दिया गया है एनिसोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की ओर फिनोल से कम क्रियाशील होता है। विकल्प अ दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एनिसोल क्या होता है। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग और इस पर लगा हुआ OCH3 समूह, ये हमारे पास में क्या होता है, एनिसोल। एनिसोल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एनिसोल है इसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित, ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर उपस्थित है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि अपने लोन पेयर रिंग में डोनेट करता है। जब ये अपने लोन पेयर रिंग में डोनेट कर रहा होता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं। तो ये क्या बनाता है यहाँ पर, ये इस प्रकार का यौगिक बनाएगा। ये यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए तो नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहाँ पर अपने लोन पेयर दे दिया, तो ये बचा यहाँ पर CH3। अब इसके बाद में क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर वापस। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर तो हो गया नेगेटिव, यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा उसकी वजह से, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O प्लस CH3। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये फिर से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या निर्मित हो जाएगा, इस प्रकार से O प्लस CH3, और यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ध्यान दें कि जो नेगेटिव आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो ये ऑर्थो स्थिति पर आ रहा है, ऑर्थो, और एक ये पेरा स्थिति पर आ रहा है, और यहाँ पर भी ये ऑर्थो स्थिति पर आ रहा है, ऑर्थो। तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, ई प्लस है। ई प्लस है तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, ये नेगेटिव पर अटैक करता है। नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, ऑर्थो और पेरा स्थिति पर। तो ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ये इस प्रकार से अटैक करता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास में एनिसोल है, एनिसोल क्या है, ऑर्थो व पेरा सक्रिय, ऑर्थो व पेरा सक्रियक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो अभिकथन दिया गया है ये सत्य है। हम बात करें कारण की कि एनिसोल इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की ओर फिनोल से कम सक्रिय होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास में फिनोल है, ये हमारे पास में यहाँ पर OH, इसको इस प्रकार से लिखे देखिए OH, और यहाँ पर हमारे पास में एनिसोल यानी कि ये हो गया OCH3। अब यहाँ पर यदि ध्यान दें तो ये जो रिंग है इसमें त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा के कारण, क्योंकि CH3 लगा हुआ है यहाँ पर, त्रिविम बाधा है, तो त्रिविम बाधा के कारण ये जो यहाँ पर त्रिविम बाधा के कारण अनुनाद में, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देने की ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्षमता, क्षमता थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है। वहीं पर ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है इस पर कोई स्टेरिक इंडेंस से त्रिविम बाधा नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिंग में दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अनुनाद में, अनुनाद में। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अनुनाद थोड़ा कम है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम आएगा, यानी कि ये कम सक्रिय होगा फिनोल की तुलना में, फिनोल की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए कम सक्रिय। तो हमारा जो यहाँ पर कारण दिया गया है ये भी
सत्य है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर एनिसोल कम सक्रिय है, इसलिए तो वो यहाँ पर ऑर्थोपेरास्थिति दर्शा नहीं रहा, वो ऑर्थोपेरास्थिति की दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आयन कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थोपेरास्थिति पर। तो हम कहेंगे कारण व कथन दोनों सत्य है, लेकिन कथन यहाँ पर जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।